So students, we are again back with the next topic, the first topic of the chapter electrochemistry. तो क्या टॉपिक है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन reactions. अब as I have already told you that oxidation is the addition of oxygen और removal of hydrogen. तो आप लोगों को हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम लोग लेकर चलेंगे. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को हम लोग पहले ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, देन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट से, उसके बाद लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट से, और एंड पे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंगली. सो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन क्या थे? ऑक्सीडेशन क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक हो गया. अब देखा जाए तो ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं, यानी कि हमारा जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो साइमल्टेनियस प्रोसेस है. साइमल्टेनियस प्रोसेस है. किस तरह से? जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगी वहीं पर रिडक्शन भी जरूर होगी, जहां पर रिडक्शन होगी वहां पर ऑक्सीडेशन भी जरूर होगी. किस तरह से? कि जाहिर बात है अगर कहीं से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो वो कोई ना कोई तो अपने अंदर लेकर जा रहा है ना. तो हम लोग इस चीज को पहले डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जांपल के साथ. जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, हम लोग ले रहे हैं 2 मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड. किस में चेंज हो जाएंगे? जिंक मेटल आ गया हमारे पास प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन दैट इज बीइंग क्लैरिफाइड. हमारे पास जो सब्सटेंस थे रिएक्टेंट्स में, ये एक केमिकल इक्वेशन है. इक्वेशन के लेफ्ट साइड वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है, राइट साइड वाले कंपोनेंट्स को प्रोडक्ट्स कहा जाता है. ऐसी सब्सटेंसेस जो मिल रही होती हैं कोई नई चीज बनाने के लिए उन्हें रिएक्टेंट्स, और ऐसी सब्सटेंसेस जो रिएक्टेंट्स के मिलने से बनती हैं उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट्स. सो अब हमारे पास है जिंक ऑक्साइड और कार्बन को हम लोगों ने रिएक्शन करवाया तो जिंक ऑक्साइड जो है वो चेंज हो गई किसके अंदर? जिंक मेटल के अंदर. इनिशियल स्टेट में इसके पास ऑक्सीजन थी लेकिन फाइनल स्टेट में इसके पास ऑक्सीजन जो है वो नहीं है. इट मींस के यहां पर क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या था हमारे पास? रिडक्शन. इट मींस के देखा जाए तो हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन जो आ गया है उसके अंदर रिडक्शन हो रही है कि ऐसी सब्सटेंस जिसके अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है वो हमारे पास क्या आ गया? रिडक्शन. और उसी लम्हे देखें कि ये ऑक्सीजन यहां से निकल के कार्बन के साथ मिल रही है तो कार्बन इज बीइंग चेंज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. यहां पर क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? ऑक्सीडेशन. ऐसे ही है. तो इट मींस कि हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन वाज बीइंग क्लियर्ड हियर. तो ये चीज भी हमारी क्लियर हो गई कि रेडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं वो साइमल्टेनियस हैं, कि जहां पर रिडक्शन होगी वहीं पर ऑक्सीडेशन होगी. वेयर देयर इज oxidation there is reduction. इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट जो है वो ये भी जस्टिफाइड हो गई. अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई इज इट सेड दैट वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन और देयर इज
रिडक्शन या व्हाई या हाउ द रेडॉक्स रिएक्शंस आर साइमल्टेनियस, तो हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जहां पर भी देखा जाए तो ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है, उसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन यहां से रिमूव होकर किसी और सब्सटेंस के अंदर जो है वो ऐड हो रही है। अब बाई आती है एन अदर कॉन्सेप्ट दैट इज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिवली देखें तो वो क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, रिडक्शन। इट मीन्स कि अब हम लोगों को किसी ऐसे रिएक्शन को डिस्कस करना है जिसमें एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो इन्वॉल्व हो। तो कंसीडर करें हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक हो गया, और साथ में क्लोरीन गैस का। अब हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन गैस जो है वो जब रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसमें से सल्फर के साथ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड में से सल्फर बच गया और H2 plus Cl2 gets changes into 2 moles of हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो डायरेक्ट चेंज हो रही है सल्फर के अंदर और क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो अगर हम लोग देखें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहां पर हो रहा है, सल्फर के साथ। रिमूवल ऑफ hydrogen is being take place here from the hydrogen sulfide. Hydrogen gets removed from the sulfur and it may produce as it is, and on the other hand the hydrogen that is being removed from the hydrogen sulfide is being added with the chlorine molecule that gets to form hydrogen chloride gas. Removal of hydrogen क्या था हमारे पास, ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, रिडक्शन। इट मींस कि यहां से भी हम लोगों ने जस्टिफाई कर लिया कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो क्या है, साइमल्टेनियस है, क्योंकि ऐसा रिएक्शन जिसमें अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है उसी लम्हे यही रिमूव हुई हाइड्रोजन किसी और सब्सटेंस, सेम रिएक्शन में किसी और सब्सटेंस के साथ जो है वो ऐड हो रही है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो आज जो हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस व्हिच वर कलेक्टिवली कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, एंड मोर ओवर हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियस किस तरह से हैं, साइमल्टेनियस हैं तो क्यों है, क्यों ये कहा जाता है कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी वहीं पर रिडक्शन भी होगी, किस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऑक्सीजन के तबार से ऑक्सीजन के अकॉर्डिंगली हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, सेम एज इट इज हम किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन को विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एक्सप्लेन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, कीप इन टच विद मी विद द चैनल बी केमिस्ट, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।